नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे घरवाल चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन किसी भी एग्जाम के लिए संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड इतिहास वर्णन के बाद हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है। इससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। उत्तराखंड का इतिहास को हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थयात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न काल मतलब उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हम आज फर्स्ट भाग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी देंगे। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास से पहले का युग। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसमें इतिहास का लिखित रूप प्राप्त नहीं हुआ। अल्मोड़ा जिला में स्थित 4 गुफा। उत्तराखंड में गुफा को उडियार कहा जाता है। गुफा, उत्तराखंड में 4 गुफा है, ठीक है। लाखू, लेथा, पेटशाला, फलसीमा। अल्मोड़ा में स्थित 4 गुफाओं को याद करने का ट्रिक। अल्मोड़ा में ल आ रहा है ना, ल 2 ल लगा लो, ठीक है। एक से लाखू, एक से लेथाप। अब फल खाते तो हम कहाँ जाते हैं? पेट में। तो फलसीमा और पेटसाल। लाखू, लेथाप, फलसीमा और पेटसाल, इस ट्रिक को बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लाखू गुफा में। लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेछिना सुहेल नदी के तट पर 1968 में इसकी खोज हुई। मानव तथा पशुओं का नृत्य रंगीन चित्र यहां से मिले, ठीक है। मानव तथा पशुओं का नृत्य रंगीन चित्र कहां से मिले हैं बोलेंगे तो ये हम बोलेंगे लाखू गुफा से। अब दूसरे गुफे में आते हैं हम, जिसका नाम है लवे थाप, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर हाथों में हाथ डालकर नृत्य और मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया, ठीक है। हाथों में हाथ डालकर सामूहिक नृत्य और शिकार करते मानव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए लेथवाप से। अब तीसरे गुफा में आते हैं हम, पेटसाल। पेटसाल भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में। नृत्य करते मानव कृतियां कत्थई रंग से रंगे हैं पेटसाल में। अगर क्वेश्चन आए, नृत्य करते मानव कृतियां कत्थई रंग से रंगे हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये तो बोलेंगे पेटसाल, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अब चौथे गुफा में आते हैं हम, फलसीमा। फलसीमा में क्या है? योग तथा नृत्य मुद्रा वाले मानव कृतियां मिले हुए हैं। अगर क्वेश्चन आए, योग तथा नृत्य मुद्रा वाले मानव कृतियां कहाँ से मिले हैं? तो ये बोलेंगे हम फलसीमा। फलसीमा कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में। उत्तराखंड में गुफा को उडियार कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते चमोली जिले में, ठीक है। हम पहुंच गए चमोली जिले के गुफा में। चमोली जिले के गुफाओं को याद करने का ट्रिक। चमेली, ग्वार गई, किमनी और मलारी गांव में। मतलब ग्वार मतलब कि बकरी अकड़ी चराने जा रही है, ठीक है। चमेली, ग्वार गई, किमनी और मलारी गांव में। तो चमोली में कितनी गुफा है? 3।
एक ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव और तीसरा है मलारी गांव। इस चमोली डिस्ट्रिक्ट मतलब चमोली जिले के 3 गुफों को याद करने का ट्रिक। चमेली, ग्वार गई, किमनी और मलारी गांव में। चमेली, ग्वार गई, किमनी और मलारी गांव में। ग्वार से हो जाएगा हमारा ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा से हमें मानव, बेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी, चटकदार रंगीन चित्र मिले हुए हैं। ग्वारख्या, ग्वार कहाँ जा रही है? ये ग्वार जा रही है तो कौन? मानव तो जाएगा। किसको ले जा रहा है? बेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी। और ये लगाओ कि ग्वारख्या गुफा, मानव, बेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी, चटकदार रंगीन चित्र कहाँ से मिले हैं? बोलेंगे तो ये ग्वारख्या गुफा से। ठीक है, मानव, बेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के चटकदार रंगीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए आपके ग्वारख्या गुफा से। दूसरा गुफा है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट का किमनी गांव में। किमनी गांव कहाँ पर स्थित है? यह है चमोली जिले में। ये चमोली के थराली के पास से सफेद रंग के चित्र जो कि हथियार पशुओं के शैल चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, सफेद रंग के हथियार पशुओं के शैल चित्र कहाँ से मिले हुए हैं? ये मिला हुआ है हमारा किमनी गांव से। ठीक है, किमनी का ऐसे करना कि किमनी काला होता है, चिमनी काला होता है ना, इसका उल्टा कर देना, विलोम शब्द सफ़ेद हो जाएगा। तो सफ़ेद रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? किमनी गांव से। और किमनी गांव कहाँ पर है? चमोली में। तीसरा गुफा हमारा है मल्लारी गांव। मलारी गांव में क्या हुआ है? मलारी गांव सबसे पहले तो चमोली जिले में है। नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन, जानवरों के साक्ष्य, 5.2 kg सोने का मुखौटा, सबसे महत्वपूर्ण 5.2 kg सोने का मुखौटा मलारी गांव से मिला। बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हुए? यह है मलारी गांव से। और दूसरा क्वेश्चन 5.2 kg सोने का मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी कहाँ से हुआ है? मलारी गांव जो कि चमोली में स्थित है। तीसरा मृदभांड मतलब बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। पाकिस्तान के शिल्प के समान बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हमारा हो गया मलारी गांव से। चमोली का समाप्त हो गया। रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी से हमें पाषाणकालीन स्वगार और कपमार्क्स मिले। अगर क्वेश्चन आए कि पाषाणकालीन स्वगार और कपमार्क्स कहाँ से मिले, तो ये मिले हमें रामगंगा घाटी से। ठीक है, अब आते हम अगले गुफे में बनकोट। बनकोट कहाँ पर है? ये है पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानव कृतियाँ मिला हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि 8 ताम्र मानव कृतियाँ कहाँ से मिले हुए, तो ये है बनकोट से। अब हम आते दूसरे गुफे में। ठीक है, हुडली। ठीक है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। हुड कैसा है? नीले रंग का। और हुड कहाँ पे पहनेंगे? ठंडे जगहों में तो पहनेंगे। उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो वहाँ पर हुड कौन से कलर का पसंद आया मुझे? नीले रंग का, तो नीले रंग का लिया। ठीक है, तो कहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए बोलेंगे तो हम बोलेंगे हुडली। ठीक है, हुडली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।